अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अमाइमा इफ्तिखार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ अपमार्क। आज हम बात करेंगे कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि मेन टेक भी ऑफर कर रही है और अगर इसके इनिशियल एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए तो वो भी मिनिमम है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प आउट करती है एट एनी लेंथ। चाहे आपने किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जॉब करनी हो, चाहे आपने अपना स्टार्टअप करना हो या आप साइड हसल को देख रहे हो, ये आप कोई भी एस्पेक्ट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, ये आपको थ्रू आउट हेल्प आउट करती है और इनके पूरे सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो बने होते हैं। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है। और चाहे वो इंग्लिश एंट्री रिक्वायरमेंट हो या एकेडमिक हो, उनको देखते हैं, प्लस देखते हैं इसमें कितना आपका इनिशियल एक्सपेंस आना है और बाकी सारे फैक्टर्स पे भी बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी के बारे में देख लिया जाए तो ये एग्जैक्टली कैंटरबरी में है, कैंट में। इसकी जो सिटी है वो कैंटरबरी बनती है और जो काउंटी है वो कैंट बनती है। नियरेस्ट सिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो जो साउथ ईस्ट लंदन है वो तकरीबन 50-51 माइल्स के डिफरेंस पे है। इसी तरह से रेडिंग जो है वो तकरीबन 60 माइल्स के डिफरेंस पे है। और अगर आप लेस्टर कोवेंट्री बर्मिंघम वाली साइड देखते हैं तो वो तकरीबन 120 130 135 इस तरह उनका जो डिफरेंस आ रहा है। सबसे बड़ा इशू ये आता है स्टूडेंट्स के लिए, क्या हमें वहाँ पे कम्यूट करना आसान होगा? यस, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इजीली मिल जाएगी, चाहे वो ट्रेन है या वो बस है। इसी तरह से अगर इनके कैंपसेस की बात कर ली जाए तो दे हैव टू कैंपसेस, एक मेडवे है और एक कैंटरबरी जो इनका मेन कैंपस है, दैट इज कैंटरबरी कैंपस। इसके अलावा अगर हम देखें, जो सबसे अच्छी बात जो मैंने इंट्रो में भी आपसे कहा कि मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात या जो सबसे अच्छी इनकी फैसिलिटी है वो ये लगी है कि दे प्रोवाइड असिस्टेंस इन प्रोफेशनल लाइफ। और वो क्या है जी, वो आपको इन्होंने दो इनके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, एक का नाम है फ्यूचर 360 और एक का नाम है लॉन्चिंग टू बिजनेस प्रोग्राम। ये दोनों आपको थ्रू आउट जो है वो सपोर्ट करते हैं, चाहे आप एलमनाई हैं, चाहे आप करंट स्टूडेंट हैं। आपने अगर अपनी साइड हसल देखनी है या अपनी कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है तो ये आपको मेंटोरशिप, फंडिंग, 101 सेशंस लाइक थ्रू आउट आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक आप जो है अपना बिजनेस लॉन्च नहीं कर लेते। आई रियली लाइक दिस, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ की जो आज की ज़रूरत है वो सिर्फ डिग्री नहीं है, आपकी कंपैटिबिलिटी टू दैट कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कब आती है? जब आप स्किल्डफुल हों, जब आप जो हैं प्रेजेंटेबल हों, जब आप जो करंट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबल किसी भी मार्केट की उनके बारे में आपको पता हो, तभी आप किसी कंपनी के लिए कंपैटिबल होते हैं। वरना आपने हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो। वो कहते हैं कि मैंने ये डिग्री तो कर ली थी, या मैंने जो भी ट्रेंड चल रहा था उस टाइम, जो वर्ड ज़्यादातर यूज़ भी होता है, स्कोप था, और मैंने ये डिग्री कर ली थी, लेकिन अभी तक मुझ में इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वो आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? क्योंकि आप सिर्फ डिग्री पे फोकस कर रहे होते हैं, साथ में आप अपने स्किल्स की और एक्सपोजर को बिल्कुल ही आपने इग्नोर किया होता है। दे आर प्रोवाइडिंग फ्यूचर 360 एंड लॉन्च इनटू बिजनेस प्रोग्राम, जो कि आपको थ्रू आउट सपोर्ट करेगा ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर सकें। और इसके बाद अगर देखा जाए कि आपके एंट्री रिक्वायरमेंट क्या हैं, सबसे पहले अगर इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को देख लिया जाए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो आपका 65% अबव होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 55% अबव चाहिए। इसी तरह से अगर जीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो इट रिक्वायर्स अराउंड 2.7 जीपीए। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो आपको आइल्स जो है 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 चाहिए, और पीटी 59 नो लेस देन 59 चाहिए। और अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात कर ली जाए तो दे आर एक्सेप्टिंग ऑक्सफोर्ड टेस्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5 है, ऑक्सफोर्ड ELLT जिसको कहते हैं। उसके अलावा अगर इनिशियल एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए, अच्छा, इसका जो डिपॉजिट है वो 5000 है। 5000 इनिशियल डिपॉजिट है, और उसके अलावा वही आपने IHS पे करनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो आपकी IHS 1175 होगी, प्लस आपका जो वीज़ा वीज़ा फ़ी है, एम्बेसी फ़ी, दैट वुड बी 525। और अगर आप प्रायोरिटी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 500 इसमें ऐड ऑन कर लें। और जब आपका कैश आ जाता है, आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है, उसके बाद आपकी जो इनरोलमेंट है वो 50% पे होती है। लेट्स से इसकी जो फ़ी है तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज है उसकी 15,500 से स्टार्ट हो जाती है।
और इसमें तकरीबन आपको 1500 टू 2000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेट्स से अगर आपको 1500 का भी मिला है तो जो आपकी फ़ी रिमेनिंग रह जाएगी उसमें से 5000 आपने पहले पे कर दिया, और जब आपने टोटल फ़ी का 50% कर लिया और जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ी रह गई उसको आपने बाद में पे करना है एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। इसी तरह से अगर बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली जाए तो रिमेनिंग फ़ी प्लस जो आपका क्योंकि आउटर लंदन में आता है वो एक्सपेंसेस में ऐड ऑन हो जाएंगे। अच्छा, अब देखा जाए तो कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तकरीबन ये 4-5 कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि एमए इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसके बाद ग्लोबल हेल्थ। अगर कोर्सेज की बात कर ली जाए तो दे आर ऑफरिंग 2 कोर्सेज, एक इंटरनेशनल बिजनेस है और एक ग्लोबल हेल्थ है। तो हमारे पास अभी भी मेन टेक का टाइम है, हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बना रही, वो फिर चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। जो मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट का कि हमें इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहिए, कितना एक्सपेंस आएगा और एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी और अगर आपने इसी इंटेक में जाना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, या फिर आप हमारी ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं, या आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे सेंड करके अपना प्रोसेस राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।